subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मेरे साथ यार ग्रो स्मार्ट, जहाँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो गाइस, कैसे चल रहा है आपका? लॉकडाउन चल रहा है, नो फिकर, योर AR ग्रो स्मार्ट फैमिली मेम्बर इज हियर। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड का वेरिएशन का थर्ड एक्सरसाइज। तो जैसे कि हमने पहले एक्सरसाइज में देखा है डायरेक्ट वेरिएशन, जहां अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और दूसरे एक्सरसाइज में हमने देखा कि अगर एक एलिमेंट बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो लाइकवाइज यहाँ जो हमें प्रैक्टिस सेट 7.3 दिया है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 40 में, तो गाइज इसमें कुछ मिक्सचर दिया है और हमें ये कुछ आइडेंटिफाई करना है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी है। तो गाइज डरना नहीं है, पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यार ग्रो स्मार्ट में डरने का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि हम आपके साथ हैं और करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3 विथ इन ईजी वे टू डू समथिंग विद अ न्यू आइडिया। तो गाइस चलिए करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3 स्टार्ट बोर्ड पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टाइम होता है वो रिड्यूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे, इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो टाइम, अगर सपोज 4 लोग 6 घंटे में वो काम करते हैं, अगर मैं 6 लोगों को लगाऊंगा तो वो और कम टाइम में उसको काम करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है वो इन्वर्स वेरिएशन में। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वो क्या है, इन्वर्स वेरिएशन। ये इन्वर्स वेरिएशन क्यों आपको पता चल गया, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबर ऑफ अ पाइप ऑफ अ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। अगर मैं नंबर ऑफ अ पाइप बढ़ा दूंगा, अगर मेरे पास 1 कनेक्शन ऑफ अ पाइप है, उससे मैं टैंक फिल कर रहा हूँ, तो टाइम मुझे क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अगर मैं सेम 2 पाइप उस टैंक पे लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, टाइम मेरा बच जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ अ पाइप, इफ द नंबर ऑफ अ पाइप इंक्रीज द टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी रिड्यूस ऑटोमेटिकली। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स वेरिएशन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये भी हमारा इन्वर्स वेरिएशन। यस ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दिया आपके पास। थर्ड क्वेश्चन दिया पेट्रोल फिल इन अ टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। अगर मैं जितने पेट्रोल फिल करूँगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। अगर मैं कम पेट्रोल भरूँगा तो कम मीन्स कॉस्ट भी कम होगा, अगर ज़्यादा पेट्रोल भरूँगा तो ज़्यादा होगा। तो ये हमारा कौन सा वेरिएशन है, ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर सिर्फ हमको यहाँ पूछा है कि वो इन्वर्स वेरिएशन है या नहीं, तो आप चीज़ उसको रॉन्ग कर सकते हो, इट इज़ नॉट एन इन्वर्स वेरिएशन, या तो ऐसे भी ले सकते हो कि इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ सर्कल एंड इट्स रेडियस। अभी जितना एरिया बढ़ेगा उतना रेडियस भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कि एरिया बढ़ा तो रेडियस कम होगा, नहीं। अगर सर्कल मेरा बढ़ रहा है, सर्कल अगर मैं बिग ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसका एरिया भी बढ़ेगा और उसका रेडियस भी बढ़ेगा। तो इसलिए हमारा ये दोनों जो चीज़ है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। मतलब एक चीज़ अगर बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ भी बढ़ेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। सेम चीज़ यहाँ भी लिखेंगे, ये भी हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। तो गाइस अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आप अपने टेक्स्ट बुक को रिफ़र कर सकते हैं और ये चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको फॉलो कर सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको ये इजी लगा होगा, ये तो हार्ड है ही नहीं। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। देखिए ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। यहाँ हमें अगर 15 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो 48 आवर्स में काम कर रहे हैं। अगर मुझे सेम काम को अगर 30 आवर्स में कंप्लीट करना है तो मुझे वर्कर्स क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। मतलब एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ घट रहा है। तो उसमें एजम्पशन करेंगे, हमें क्या दिया है, 2 चीज़ दिए, नंबर ऑफ़ अ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ़ अ टाइम। तो एजम्पशन उसी के बेस में होगा, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी n, इसको मैं n एज्यूम करता हूँ, एंड टाइम टेकन बाय देम टू डू
द वर्क बी टी। ठीक है, उसको एज्यूम्शन हम हमारे ऊपर है, आप कुछ भी, मैंने इसको एन दे दिया, टी दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे जो लगा कि वो नंबर्स को एन दे देते हैं, टाइम को टी देते हैं। तो हमें पता है कि इन्वर्स वेरिएशन का प्रॉब्लम है। तो इन्वर्स वेरिएशन क्या हो रहा है, एन इन्वर्स हो रहा है एन, देयरफॉर एन 1/t। ठीक है, देयरफॉर एन इज इक्वल्स टू 1/k/t, वेयर k is constant, k is constant term। ये तो आपको पता ही है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास दिया है 15 वर्कर्स। तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 15 दिया है हमें, और हमें दिया है टाइम t इज इक्वल्स टू 48 हार्स दिया हमें। ठीक है गाइस, तो इसके इक्वेशन के बेस में से हमें फिल करना है। तो n का वैल्यू है 15, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 15, k का टर्म ढूंढना है टाइम 48। ये इज इक्वल्स टू के वो तरफ होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो k इज इक्वल्स टू 15 इंटू 48। अभी हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा k टर्म होगा। अगर हमें एक बार k टर्म मिल गया तो उसके आगे जो क्वेश्चन पूछा है वो हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 5 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 24, 1 8 ज़ा 8, 1 4 ज़ा 4, 0 इसको प्लस करेंगे, 0 2 और ये 6 1 7 720 आपका है के टर्म। आपका 720 क्या है, के टर्म। तो जैसे कि हमें मिल गया है के टर्म, देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो करते हैं सॉल्व। तो गाइस अभी हम लोगों ने ढूंढा है के टर्म, अभी ढूंढते हैं हम नेक्स्ट। अभी हमें दिया है कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमें नहीं पता, बट हमें पता है टाइम। अगर मैं 30 हार्स इसको अगर काम करवाना है तो कितने एम्प्लॉय लगेंगे। तो हमें पता है कि n इज इक्वल्स टू, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू k/t, वेयर k इज़ कांस्टेंट, k इज़ कांस्टेंट टर्म। जो वैल्यू मेरे पास नहीं है उसको पुट नहीं करेंगे, जो वैल्यू मेरे पास है उसको पुट करेंगे। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू, k मेरे पास कितना दिया है 720, मैं लिखूँगा यहाँ 720, और मेरे पास ये दिया है 30। देखिए ये ज़ीरो हो गया कट, 3 के टेबल में ये जाता है क्या, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 12। तो n मुझे कितना मिल गया 26। देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर नीडेड इज़ 26। ठीक है, आपको 26 वर्कर लगेंगे अगर आपको 30 हार्स के लिए काम करवाना है। अब पहले वरना आपको कितना लग रहा था, आपको 15 लग रहा था। अभी टाइम कम हुआ तो वर्कर बढ़ गए। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ। तो आप कर लीजिए इसे कॉपी और हम बढ़ते हैं आगे। हे गाइस, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, इफ़ 120 बैग्स of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. Find the time to fill such 180 bags. अगर एक 120 bags of half liter milk can be filled by a machine in 3 minutes, तो अगर बैग्स बढ़ रहे हैं तो टाइम भी बढ़ेगा, मीन्स ये टाइम घटेगा नहीं, क्योंकि ये इन्वर्स का सम नहीं है, ये सम है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इसमें मिक्स सम दिया हुआ है, तो मिक्स सम आपको करना है। तो चलिए करते हैं आगे। एजम्पशन रहेगा, लेट द नंबर ऑफ लेट द बैग्स बी एंड टाइम टू फिल the bags BT। क्योंकि हम जानते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सम है, तो इजीली हम इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन डालेंगे, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू T, वेयर देयरफॉर B इक्वल्स टू KT, वेयर K is constant।
तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, बैग्स दिया है, b इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है बैग्स 120, बैग्स 120 और हमें t दिया है 3, ठीक है। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसी के बेस में करेंगे। देयरफॉर b इज इक्वल्स टू के टी, b है 120 इज इक्वल्स टू के इंटू टी दिया है 3। तो ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो k इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 40 ज़ा, तो k हो जाएगा हमारे लिए 40, मतलब 120 के लिए हमें 40 मिनट्स लगेंगे। तो अगर हमें k टर्म मिल गया तो हमें k टर्म के बाद इजीली इसके बाद जो होता है वो ढूंढ सकते हैं। हमें नेक्स्ट क्या दिया है कि अगर हमें 1800 बैग्स फिल करना है, मीन्स b दिया हुआ है 1800, तो टाइम कितना लगेगा। तो चलिए गाइस करते हैं सॉल्व। हमें पता है इक्वेशन क्या है, b इज इक्वल्स टू के टी, मेरे पास दिया हुआ है देयरफॉर b दिया है 1800, मुझे पास k दिया है 40 और मुझे पता नहीं है t। ये इधर मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना है, मिरर इमेज अपॉन 40, ये 0 कट, ये 0 कट, और 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 45 ज़ा। तो आपको टाइम लगेगा 45 मिनट्स, आपको टाइम मिलेगा 45 MINUITS। देयरफॉर लास्ट में आपको क्या लिखना है, आपको 45 मिनट्स मिल गया गाइस, तो खुशी की बात है 45 मिनट्स मिला। तो हमें क्या बोला था कि फाइंड द टाइम, देयरफॉर द टाइम नीड्स 45 मिनट्स टू फिल द बैग्स। तो गाइस हो गया हमारा सम सॉल्व। होप करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। गाइस मैं ये ऐसे करके यहाँ ब्रैकेट बॉक्स बना के लिख रहा हूँ, तो आप उसको वन बाय नीचे एक के नीचे एक लिखिएगा, क्योंकि मेरे बोर्ड में स्पेस नहीं है तो मैं इसको स्पेस को एडजस्ट करके लिखता हूँ। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको एक के नीचे एक लिखना है। तो आप कर लीजिए इसे कॉपी और हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो इस एक्सरसाइज और इस लेसन का आखिरी प्रॉब्लम है। A car with speed of 60 km/h takes 8 hours to travel some distance। मतलब एक गाड़ी है जो चलती है रोड पे और पहुंचाती है हमारे डेस्टिनेशन पे। ओके, जो 60 km/h के स्पीड में चलती है और हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए वो 8 आवर्स लगाती है। सपोज़ कि हमें सेम डेस्टिनेशन में पहुंचना है बट कम समय में, तो हमें क्या होगा, टाइम कम हो रहा है और स्पीड बढ़ रहा है। तो इससे पता चला हमें कि ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का सम है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एजम्पशन करना है, लेट द स्पीड ऑफ अ कार बी s and time taken be t। ठीक है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का सम है, तो देयरफॉर s इन्वर्सली वराइज टू t वेयर s इज इक्वल्स टू k अपॉन t वेयर k इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, आपको पता है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है s इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर और हमें टाइम दिया है इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, इसी के बेस में हमें ढूंढना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, s इज इक्वल्स टू k अपॉन t, और s का वैल्यू दिया है 60 और k हमें ढूंढना है और t हमें दिया है 8। तो ये k 8 अगर हम वहाँ इज इक्वल्स टू को वो बाजू भेज देंगे, ये डिवाइड में, तो वो वहाँ जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8, 6 8 ज़ा हमारे पास हो जाता है 48 और ये 0 मीन्स आपका k टर्म हो जाएगा 480। तो अगर हमारे पास k टर्म मिल चुका है
गाइस हमारे को केटम मिल चुका है, तो हम केटम के बेस पे हम ढूंढ सकते हैं ना दूसरा चीज़। अगर हमें स्पीड नहीं दिया है, स्पीड ढूंढना है और हमें ये पता है कि वो 7.5 हार्स में पहुंचेगा, तो चलिए देखते हैं। स्पीड हमें ढूंढना है और हमें टी दिया है 7.5 हार्स। फॉर्म इक्वेशन क्या है हमारा, S = K/T। ठीक है, तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है S नहीं है, K मुझे दिया है 480 और T दिया है 7.5। तो गाइस देखिए अभी हमें मिल गया 480/7.5। तो अभी डरने की बात नहीं है। अगर हमें नीचे डिनोमिनेटर में पॉइंट में है, ऊपर नहीं है, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं। पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो वह 1 नंबर मीन्स 10। तो 10 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे नीचे का पॉइंट हट जाएगा और ऊपर वैल्यू हो जाएगा 4800/75। अभी तो डिवाइड कर सकते हो आप, वो वाला डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट ये कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं डिवाइड। 75 और 4800। तो देखिए 75 6 होता है 75 6 5 होता है 30, 0 3 कैरी 6 7 होता है 42 + 3 45 450। बचेगा कितना आपके पास 30। अगर आप ये 0 नीचे लेके आते हैं तो 75 4 क्या होता है, 75 4 होता है आपके लिए 300। मतलब आपका आंसर आएगा 75 1 75 64। तो मतलब स्पीड आपको मिल जाएगा 64 km/h। देखिए पहले किलोमीटर कितना था 60, अभी कितना है 64। मतलब ज़्यादा कितना हो गया, आपको 4 km/h एक्स्ट्रा आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप 7.5 घंटे में या तो 7.5 हार्स में आप पहुंच सकते हो। इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ a car is 64 - 60 = 4 km/h। तो ये था आपका आंसर, ये था आपका वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन के आखिरी एक्सरसाइज का सम। होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आता तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम आता तो कमेंट कर सकते हो। अगर आप अभी तक AR ग्रो स्मार्ट में नहीं जुड़े तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, भूलिए मत उसको प्रेस करना, और क्योंकि फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस।